मित्रों नमस्कार, स्टूडियो में दिनेश यादव में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों आज जो दिन भर निराधार खबरें चलती रही और जो है कि लोग कोई जिसका जनाधार नहीं है वो भी मतलब जो है कि खबरें जो है कि बेवजह जो है कि पड़ोसी का कार्य कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जो है कि संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक बड़े भाई पंकज पांडे जी मेरे साथ हैं। इन्होंने कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई और करीब 20 मिनट तक इन्होंने मुलाकात किया 2022 की डीसीपीटी की परीक्षा को लेकर के। और जो एक भ्रामक खबरें फैलाई गई थी जो विज्ञापन रद्द हो रहा है उस पर भी उन्होंने आयोग में बात किया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। आप क्या बात हुई कल और आज जो दिन भर निराधार खबरें कुछ लोगों ने चला रखे हैं तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि फैलाया जा रहा है कि पेपर रद्द होने की बात को लेकर के। ये पूर्णतः गलत बातें और गलत मांग भी है और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं। मूर्खता ये की जा रही है कि आप जो खुद परीक्षार्थी है तब तो डर समझ में आए। अब परीक्षार्थी हैं तो बड़ी अच्छी बात है और अगर परीक्षार्थी नहीं है तब तो यार ये बहुत ही दुखद बात है कि आपको इसके बारे में नहीं मालूम है। आप क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? सर ये जो संदेह पैदा हो रहा है छात्रों के बीच में। कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जी जी जो है कि एग्जाम में कभी बैठते नहीं, परीक्षा में कभी बैठते नहीं, जी जी केवल आकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में राजनीति करते हैं। इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, कल हमारी जो बातचीत हुई है, जो हमारा पत्र था, पत्र का मूल मांग यही थी कि 2022 को लेकर जो भी विज्ञप्ति रही है पूर्व में, उस विज्ञप्ति को पूरा किया जाए और ऐसी जो भी निराधार बातें अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों पे और जो एकदम जिनका कोई बेस नहीं है, खासकर इस मांग को लेकर के, विद बेसलेस बातें को की जो मांग की गई है, ये पूर्ण रूप से इस पर विराम लगा के आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए। आयोग भी इस पर एक स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि ऐसी जो भी खबरें हैं, वो पूरी से निराधार हैं। और फिलहाल में जो हमारी बातचीत हुई है आयोग के उप सचिव जी से और पीआरओ साहब से, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव आयोग की तरफ से नहीं किया गया है और न ही आयोग ऐसा कोई कार्य कर रहा है। आयोग का पूर्ण रूप से एक ही चीज पे फोकस है कि वो, वो परीक्षा कराना चाह रहा है और परीक्षा को स्पष्ट रूप से वो समय पे परीक्षा करा करके भर्ती को 2026 में वो पूरा करेगा। ऐसी बातें वहां पे हुई है और ये एकदम साफ बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो पूर्व भर्ती में जिसको लेकर विचार न किया गया हो। विचार इस बात का हुआ है कि उसकी परीक्षा कैसे करानी है, विचार इस बात हुआ परीक्षा कब तक करानी है, विचार इस बात हुआ है कि परीक्षा को समय अनुसार कितने जल्दी पूरा करा लेना है। अंततः यूट्यूब पे जी जी जो एक बहुत बड़ी खबर मतलब सर्कुलेट हो रही है, बहुत बड़े प्रयागराज के यूट्यूबर भी हैं, हाँ मतलब जो है कि मतलब निराधार खबरें फैलाया जा रहा है। नहीं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और परीक्षा रद्द मैं होगी। सभी लोगों से एकदम विनम्र निवेदन के साथ बोला हूं कि ऐसी कोई भी संदेश, ऐसा कोई संवाद या ऐसी कोई खबर जो आयोग के पक्ष में नहीं है या आयोग की बात नहीं है, उसको मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करें। और इस तरह की जो भी मांग है, मुझे लगता है कि आप एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक टीचर, शिक्षक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गलत खबर आप फैलाएंगे और गलत इंटरप्रिटेशन करके जब चीजों को निराधार तरीके से करेंगे तो बच्चों में निराशा, एक तो ऑलरेडी परीक्षा नहीं हो रही है, वो खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, मतलब इसकी अगर कहावत कहा जाए तो खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, मतलब बिल्ली खिसियाई हुई है और खंभा नो, अब खंभा कौन बन जाए कोई पता नहीं है और छात्र इस समय एकदम खिसियाए वैसे ही है। परीक्षाएं कई सालों से नहीं हो रही हैं, दिनांक आयोग द्वारा कई बार दिया गया, अभी तक इसकी कोई सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं की गई। फिलहाल में आज मीटिंग हुई है, उस पर क्या स्पष्ट हुआ है, क्या निर्णय नया निकल के आ रहा है। छात्र नेता जी आकर जी के आयोग के गेट पे वीडियो बनाकर निराधार खबरें फैला रहे हैं, जी उस जी पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो गलत खबर देने वाली, गलत राजनीति करने वाली, गलत रील चलाने वाली, यह बहुत सारे लोग करते हैं, वो भी कर रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये आपकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने उस राइट का चाहे जैसे प्रयोग करें, लेकिन हमारा जो राइट का प्रयोग है हम उसी के अंतर्गत हम भी तो आए हैं शाम को, हम भी तो यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि आप भी विद्यार्थी हैं। अगर दिनेश भाई की बात किए तो आप खुद विद्यार्थी हैं, आप भी परीक्षा दे रहे हैं, हमारी भी परीक्षा लगी, हमने भी 22 से फॉर्म डाला हुआ, हम भी वेट कर रहे हैं कि डेट आ जाए, डेट आ जाएगी तो हम लोग अब यहाँ डेट आने की हम बात कर रहे हैं, उसी बीच में कोई बात कर रहा है कि परीक्षा रद्द करके सम्मिलित कर दी जाए। भाई नई भर्ती और पुरानी भर्ती दोनों का एकदम 2022 का विज्ञापन रद्द नहीं होगा। एकदम नहीं होगा, ऐसा एकदम साफ, एकदम स्पष्ट है। और मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, फिर से बोल दे रहा हूं कि जो मेरी बात आयोग के अंदर पीआरओ साहब से हुई है, पीआरओ साहब ने कहा, इसका मतलब है कि वो आयोग के अध्यक्ष तक वो भी बात गई भी होगी और आयोग के अध्यक्ष को जो पत्राचार हमने कल किया है, उस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि
पूर्व की भर्ती को समयबद्ध तरीके से समय सीमा में करा के भर्ती पूरी की जाए और जल्द नई भर्ती भी ला करके समय सीमा के में पूरी कराई जाए। मतलब कहीं पर भी वो मांग को उन्होंने सुना, समझा और यह बात कहा कि ऐसी कोई भी खबर जो आयोग को लेकर के कही जा रही हो, अखबार में हो, उसकी भी हमने कटिंग दिया कि ऐसी कोई खबर सत्य नहीं है, न कोई प्रस्ताव है, न कोई ऐसा विचार है। वहां का मात्र एक विचार है कि परीक्षा कराने को लेकर के कितनी समय सीमा में पूरी कर ली जाए। परीक्षा की डेट कब तक आ रही है? अब देखिए ये तो उसका अपने नीतिगत फैसले का हिस्सा है। आयोग का एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आयोग को सारी चीजें जो नए मेंबर्स आए हुए हैं, पूर्व मेंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नए मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। नए मेंबर्स के अपने कार्य करने की जो शैली है वो एकदम अलग है, जो दिख रही है, जो दिख सबको पता भी चल रही है। अब उसमें आज की मीटिंग में क्या हुआ, जैसे टेट की परीक्षा को लेकर आप सबको पता है कि आगामी डेट है, लेकिन अब ये सबको पता है 16 दिन में ना परीक्षा हो पाएगी, ना 16 दिन में फॉर्म आ रहा है। दोनों चीज नहीं होने जा रहा है। तो 16 दिन के अंतर्गत अगर कोई कार्य होने जा रहा है तो मुझे यहां तक लग रहा है आयोग ये नोटिस दे दे, स्पष्ट कर दे कि आप आयोग ये परीक्षा नहीं करा पा रहा है। सर आपको उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र अभ्यर्थी सुन रहे हैं जी जी जो टीजीटी पीजीटी 2022 का फॉर्म डाले थे। जी जी तो वो लोग जो है कि बड़ी उम्मीदें आस लगाए हैं कि पंकज भैया जी हम आपके साथ हैं। जी तो जो है कि 2022 के एग्जाम को रद्द को लेकर के इतनी खबरें सर्कुलेट चलाई गई, तो जो है कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो जो है कि आप जो है कि उनके साथ अगर खड़े हैं तो आपकी क्या बात, मतलब जो है अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उन जो छात्रों के अंदर भय पैदा हुआ है उसको आप क्या मैं कहेंगे? सबको एक ही बात कहूंगा कि जो हमारी बातचीत अंदर हुई है, लाग लपेट वाली कोई बात हमारी तरफ से नहीं जाएगी। मैं भी शैक्षिक गतिविधि से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पूरा पता है कि क्या अंदर बात हुई। जो बात हुई उसको मैं आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरी तरह से क्लियर है, परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है। पूरी तरह से क्लियर, परीक्षा अपने समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी, ये भी बहुत क्लियर है। ये भी बात बहुत क्लियर है कि समयबद्ध तरीके से पूरी ही नहीं की जाएगी, ज्वाइनिंग तक की व्यवस्था कर दी गई है। मतलब एक तरह से बात बहुत क्लियर है, कैलेंडर बन गया है। पूरा कैलेंडर इसका रेडी है। खासकर पूर्व भर्ती, जैसा कि मेरी बात पीआरओ साहब से हो रही थी, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था उस कॉन्फिडेंस से तो यही लग रहा था कि मैं भी ज्वाइनिंग आपके तक साथ की, उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये बात स्पष्ट बोला था, आप थे वहां पे, कहा था ज्वाइनिंग भी आपको दीपावली पहले करा दी जाएगी। मतलब इतनी अगर कोई स्पष्टता करके कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है। और जो लोग भी इस तरह की मांग उठा रहे हैं उसमें उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप कुछ अच्छा कर न सकें तो बिगाड़ने का काम न करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ करना है तो सहयोग करें। आपको लगता है कुछ अच्छा करना है तो पढ़ें और बच्चों के कार्य में सहयोग करें, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करें। आयोग जो कार्य कर रहा है उसमें क्या समस्या बन रही है उस प्रस्ताव में उसको शामिल करने का कार्य कर, बाधा डालने का कार्य न करें। अगर आयोग कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अगर आयोग समय से परीक्षा कराने की बात कर रहा है, तो अगर वो कर रहा है, क्योंकि नए अध्यक्ष आए हैं, पूर्व अध्यक्ष तो है नहीं, पूर्व अध्यक्ष तो जा चुके हैं, नए अध्यक्ष नए मेंबर जो आए हैं उनकी हम लोग इतनी मदद कर सकते हैं। जो समस्या आयोग की आई है पूर्व में, वर्तमान में, या जो दिख रही है हम लोगों को, हम उससे रूबरू कराएं आयोग को। हम पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी जिसका माध्यम है उसके थ्रू करें। और जो दैनिक समाचार के पत्रों में जो लोग न्यूज देते हैं इस संबंध में, उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि वो ऐसी कोई खबर न चलाएं जो आयोग पर छात्रों के खिलाफ हो। छात्रों के खिलाफ मतलब छात्रों की जो जायज मांग है उन्हीं बातों को उठाएं, जो जायज मांग है उन्हीं बातों को रखें, जो जायज मांग है उन्हीं की बातों को सर्कुलेट करने दें। और अगर कोई भी छात्र नेता अगर बेसिक बातें जो छात्र हित में होनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी छात्र नेता, मैं उसकी कोई नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सब से निवेदन नहीं करूंगा, पहली बात तो करे ना, आयोग भी ऐसे नेताओं को डिबार करे। नहीं डिबा वो उसका कार्य है, आयोग का क्या कार्य है आयोग जाने, लोग नेता ने जाने। हमारी जो अपनी सामाजिक राजनीति और छात्र राजनीति के अंतर्गत हिस्सा है, उस हिस्से की पूर्ति के साथ मैं यहाँ खड़े होकर के आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भी पत्राचार किया। हमने परीक्षा की दिनांक पूर्व में नहीं आई तो उसके लिए पत्राचार किया, वह दिनांक आई, दिनांक के बाद वो पेपर नहीं करा पाए, वो अब उनकी फेल्योर है। आखिरी में कीर्ति पांडे, पूर्व यहाँ की जो अध्यक्ष है, उनको जाने पड़ा था, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी को जाने पड़ा था। फिर भी जो अभी वर्तमान में प्रशांत जी आए हैं, मुझे उम्मीद है उनसे कि वो समयबद्ध तरीके से, जैसा उनकी स्पष्टता पहले से दिखती है, वो पूरा करेंगे। और श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तक, आपके चैनल के माध्यम से वहां तक भी बात जा रही होगी, तमाम मदद रिपोर्ट माध्यम से जाती है, वो तक इस बात को वहां भी पहुंच रही है। तो हम आपसे बस निवेदन ये करेंगे, नई भर्ती सुचारू रूप से पूर्व मानक पे अगर लाते हैं, पूर्व योग्यता पे लाते हैं, पूर्व भर्ती की जो प्रक्रिया उस हिस्से से लाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लाभ मिल जाएगा इसका। अगर नई नियमावली, नई चीजों से लाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा। हम इस बात की मांग करेंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो जो वर्तमान में परीक्षा होने जा रही है एक तो वो, और जो नई भर्ती होने जा रही है उसकी जो
सिलेबस है सेम रखा जाए और पुराने सिलेबस पे रखा जाए। और अगर कोई नया नियम बनाने जा रहा है तो वो भर्ती अभी वर्तमान में आने वाली भर्ती को पूर्व के नियमों से पूरी कराई जाए। बाकी जो भी नई भर्ती हैं, मतलब इस वर्ष के बाद की जो भर्तियां हैं, उसमें आप नया नियम लागू करें, तो ये मुझे लगता है कि छात्रों के साथ एक बड़ा न्याय होगा। क्योंकि अगर उनके साथ अगर ये किया जाता है, नए नियम लगाए जाते हैं, तो सडन में वही हालात होंगे जो कभी सीसैट लगने के बाद सिविल के विद्यार्थियों के साथ हुआ था। तो हम बस निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशांत जी से भी। इस संबंध में मैं कल एक पत्र और जारी करूंगा और आयोग पे आके उस पत्र को दूंगा भी कि पुराने पैटर्न को लागू करने का प्रयास करें। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों को नई भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा और वो अपनी योग्यता का परिचय, अपने योग्यता को प्रूव कर पाएंगे, अपने स्कूल को प्रूव कर पाएंगे। और साथ में आपको ये भी आशा करूंगा कि अगर ये करते हैं तो आर्ट के बच्चों के लिए जैसे बड़ी समस्या आने जा रही है और तमाम और भर्तियां जो आयोग द्वारा होने जा रही हैं, प्राथमिक की भर्ती, एज में समस्या आ जाएगी, एज की समस्या है। हाँ हाँ, प्राथमिक भर्ती फंसने जा रही है, प्राथमिक समस्या एक लगी हुई है। प्राथमिक की भर्ती अभी कोई पता नहीं है उसका कल जब हमारी बात हुई तो प्राथमिक भर्ती स्पष्ट उन्होंने कहा अभी कोई प्रस्ताव रेडी नहीं है। तो और अन्य सारी बातें ये उन्होंने कहा कि 1 2 4 दिन 10 दिन के अंदर सारी बातें वो स्पष्ट कर देंगे। लेकिन 2022 को रद्द करने की कोई प्रस्ताव आयोग का नहीं है, न इस पे कोई संवाद है आंतरिक रूप से। परीक्षा कराने को लेकर स्पष्टता है। छात्रों को उन्होंने बोला है कि सारी पढ़ाई पे आप लोग लग जाए सारे बच्चे, कोई रद्द करने की कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं चल रही है फिलहाल में। ठीक है, इसी के साथ मैं बात को धन्यवाद दूंगा और बस इतना कहूंगा, पढ़ते भी रहिए, थोड़ा थोड़ा लड़ते भी रहिए, अपनी बात को उठाइए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और जहां तक हो सके इस बात को सर्कुलेट करिए इस चैनल के माध्यम से। और जब भी आपको आवश्यकता लगेगी मेरा नंबर आपको इनके चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें मैसेज करें और व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 9654097174 9654097174। पंकज पांडे मेरा नाम है। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले हम सारे कार्य को करते हैं, खासकर छात्र हितों को करते हैं, छात्र हित जो भी बातें हैं। और एक बात स्पष्ट कह दूं, पढ़ता भी हूं, लड़ता भी हूं अपने हक की आवाज के लिए। हम उसमें आपकी हिस्सेदारी आएगी तो साझे हिस्सेदारी से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीती जाती है और वो जीत का परचम हर छात्र के हित में होता है, न कि मेरे हित में होता है। धन्यवाद। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे जो है संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे सर। इन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे ये देख सकते हैं कि जो है कि आज जो दिन भर निराधार खबरें चलाई गई, कुछ छात्र नेता आयोग पे आकर के केवल हवा हवाई फोटो बना करके वीडियो बनाकर वायरल किए कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, विज्ञापन रद्द नहीं होगा, क्योंकि पंकज पांडे जी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव सर हैं डॉक्टर संजय कुमार सर से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि विज्ञापन हम रद्द नहीं करेंगे और पुराने पैटर्न पे ही परीक्षा 2022 की होने जा रही है। और आप निराधार खबरों से बचे मित्रों। ये अभी तक जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत बड़ी न्यूज है कि 2022 का विज्ञापन रद्द नहीं होगा। एक कंफर्म और क्लियर है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए मित्रों। नमस्कार।